क्लास का 6 क्लास का इंग्लिश का जो अब आपके साथ 100% रियल 100% ओरिजिनल पेपर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ये वर्जन नंबर 2 शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये दूसरा वर्जन है। तो पहला वर्जन कहाँ पर है? पहला वर्जन आपको इस तरह मिलेगा। चैनल को ओपन करके आपने यूट्यूब पर सर्च करना है स्टडी विद अदनान। तो पहले नंबर पर आपके सामने ये देखिए आ जाएगा। आपने वीडियोस में जाना है। ठीक है, वीडियोस में जाने के बाद आप ने ये देखें, ये वर्जन नंबर 1 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये वर्जन है। वर्जन नंबर 1, वर्जन नंबर 2, वर्जन नंबर 3। अभी मैं आपके साथ वर्जन नंबर 2 शेयर करने जा रहा हूँ। वर्जन नंबर 3 भी इसी चैनल पर अपलोड होगा। 6 के 6 वर्जन आपके इसी चैनल पर अपलोड होंगे। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। इन्हीं 6 वर्जन में से आपका पेपर आना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। हम लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। बाकी जो आपके पेपर रहते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा 100% रियल ओरिजिनल, ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ और आप अपनी क्लास में टॉप करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस। मतलब कि इसमें से ये जो सेंटेंस है, इसमें से जो अंडरलाइन अल्फाज किया हुआ है उसका वो प्रोनाउन कौन सा है वो बताएं। तो ये जो वेयर है ये आपका वर्जन नंबर 1 में भी आया था, लेकिन वहां पर और कोई बुक वाला जुमला था। यहाँ पर ये साइकिल वाला जुमला है। तो वहां पर भी वेयर था, यहाँ पर भी वेयर है तो वेयर अंडरलाइन की बात हो रही, बाकी जुमले की नहीं। तो उसका क्या था? ये वाला था। तो इसका भी यही बनना चाहिए। बाकी देख लेते हैं पहले सवाल के। आप देख सकते हैं कि ए, तो ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब कि एक सवालिया अल्फाज है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। हमने करेक्ट सही एडजेक्टिव चूज करना है। और ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट क्रिएट का, तो ये आपका वर्जन नंबर 1 में भी था आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर ये हमारे पास ए आ गया, क्रिएटिव। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज द ऑफ द अंडरलाइन वर्ल्ड courage starts with a good mindset। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी आ गया, फेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन विद एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन टू प्लीज लिसन टू डैश केयरफुली। तो यहाँ पर हमने डैश खाली जगह पूरी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर ही हमारे पास चौथे का क्या आ गया? चौथे का बी आ गया, मी। यहाँ पर मी लगेगा, मी केयरफुली। तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया कि आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो इनमें से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शिनाख्त करनी है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होता है? अगर आप अपने ग्रामर में जाकर देखें तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ये हमारे पास 5 क्या आ गया? ए ब्यूटी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ल्ड। ए लिविंग पेरेंट इज लाइक ए ट्री। पेरेंट का जेंडर हमने ना आइडेंटिफाई, उसकी शिनाख्त करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू शो एबिलिटी। आई डैश प्ले द पियानो व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, गोल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉमा। मतलब कि जहाँ पर कॉमा इस्तेमाल हुआ हो सही तरीके से उसकी शिनाख्त करें। ठीक है, कॉमा किस ज्यादातर इस हालत में आता है जब दो या दो से ज्यादा चीजों हो और उनमें कॉमा लगाया जाता है, और जो आखिरी अल्फाज होता है उससे पहले एंड लगाया जाता है। तो बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं हम। आई विजिट लाहौर, कॉमा कराची एंड मुल्तान। तो कराची, लाहौर के आगे कॉमा कराची, ये सारा कॉमा कॉमा से ही भर दिया है। एंड मेरे ख्याल में तो ए सही है। या फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी है, आई विजिटेड लाहौर कॉमा एंड मुल्तान। यहाँ पर एक ही कॉमा लगना था। आई विजिटेड लाहौर के आगे कॉमा,
कराची के आगे कोमा नहीं लगना, ठीक है भाई। ये आपका जो है ना 8वीं का डी आ गया, सिर्फ एक ही कोमा लगना है लाहौर के आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कंप्लीट द सेंटेंस टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपने बनाना है, उसको ये यहाँ पर फिल करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, ब्लिंक। कि यूर आइज ब्लिंक अराउंड 20 टाइम्स ए मिनट। मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द पेयर ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जमा बहुत सारी चीजें हों उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ग्रुप हो गए जिस तरह। तो फैमिली, क्रू, ये आपका कलेक्टिव नाउन आ गया, ये वर्जन नंबर 1 में भी आपका आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन इट। तो इसका जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हमारे पास आंसर कीज में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 का है हमारे पास सी, मतलब कि दे आर स्लीपिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर हमारे पास किया गया ए, आई शैल ज्वाइन पार्क आर्मी इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फाटा बीकेम ए पार्ट ऑफ केपीके। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, 13 का बी, फाटा हैड बिकम ए पार्ट ऑफ केपीके। इस सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना था और वो हमने कर दिया है कि फाटा हैड बिकम ए पार्ट ऑफ केपीके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि शी ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट डैश फॉर द फैमिली। तो डैश की जगह पर क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ये बी लगना है, हर सेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द बाइनोमियल पेयर ही सर्च्ड डैश फॉर हिज नोटबुक। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी, हेयर एंड देयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन फ्रीडम। फ्रीडम इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया डी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एसवीओ स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी, he eats apples। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ पोस्ट मॉडिफायर। अच्छा, कमेंट में बताएं कि मैं आपको ऐसे निशान लगा दूं या पढ़कर आपको बताया करूं। जब मैं पढ़ता हूँ निशान लगाता हूँ तो आपको एक तो जल्दी याद रहता है और ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा। जब आप खुद याद करते हैं तो वो एक तो ज्यादा टाइम लगता है याद करने में, एक जल्दी भूल जाता है। जब मैं आपको ये इस तरह करवाता हूँ आपको जल्दी याद भी होता है और बहुत देर तक याद रहता है, ठीक है, महीनों याद रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर ये हमारे पास 18 का आ गया ए, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का ये आ गया। उसके क्या था ये, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ पोस्टिव मॉडिफायर। द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में 19 है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द phrase verb and she dash her career to raise her children। तो क्वेश्चन में 19 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए, गेव अप। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द सुटेबल वर्ड विद द abbreviation of ad। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास आंसर आ गया ए, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट डज द आइडियम स्पिल द बीन्स मीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये बी आ गया कि टू disclose confidential information। क्वेश्चन नंबर 22, इसके बाद पॉइंट आउट द मेन वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस।
The dog barked loudly at the stranger approaching the house. क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी आ गया, बार्कड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि चूज द टाइप ऑफ अंडरलाइन एडजेक्टिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर ये हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 23 का सी आ गया, क्वांटिटी। ये वजन नंबर 1 में थी, में भी था यही सवाल। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 का आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस होनी। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास क्या आंसर आ गया? सी आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 25 है कि द टीचर गेव सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी 8। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्टूडेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम डैश दे फिनिश्ड इट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी, एज ए रिजल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 के बाद 28 है, आगे ये 5 एमसीक्यूज आपको आ जाएंगे अगर यही पैराग्राफ आ गया। ठीक है, वर्जन नंबर 1 वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, 2 वाला भी इंपॉर्टेंट है, और वर्जन नंबर 3 वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। बाकी 6 के 6 वर्जन में एक साथ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी ऑफ ग्रैंडपा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारे पास आ गया बी, साइलेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारे पास क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि हाउ डज पॉइंट ग्रैंड पा टीच हिम इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी, बाय टेलिंग हिम स्टोरीज। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है कि what do you understand by the following line? If you want to be successful you have to take the strain। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? ए आ गया, we have to bear pain to get success। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, what is the main idea of the poem। इस poem का मेन आइडिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये बी आ गया, ग्रैंड पेरेंट्स आर ग्रेट ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 32 है कि व्हाट डज द रेनबो सिंबलाइज इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का ये हमारे पास आ गया ए, सक्सेस। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। उसके बाद ये आपका सब्जेक्टिव आ गया, क्या आ गया? सब्जेक्टिव आ गया। ये आपका आया था वर्जन नंबर 1 में भी यही वाला फॉर्म, और वर्जन नंबर 2 में भी यही वाला फॉर्म आया। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा काम है। आपने अपना जो है क्लास लिखनी, जेंडर लिखना। ठीक है, यहीं पर चाहे लिख दें पेपर में या फिर अलहदा में, वहाँ पर लिख दें अपनी शीट पर, क्योंकि पेपर और शीट दोनों होते हैं आपके टीचर के पास। ये देखिए, एडमिशन रिक्वायर्ड इन क्लास 6, आप कोई भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट नेम आप अपना लिख सकते हैं, जेंडर आप फीमेल है मेल है, अगर आप लड़के हैं तो मेल है, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल है। और डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिख देनी है, उसका फादर का नाम आपने लिख देना है। उसके बाद अपने फादर आपका काम क्या करते हैं वो आपने लिख देना है, अपना होम एड्रेस लिख देना है, सिटी फिर आपने लिख देनी, डिस्ट्रिक्ट, और फिर आपने अपने लेक्चर लिख देने हैं। अपना नाम स्टूडेंट लिख देता है, वो भी सही है। देखें, सारा कुछ वही, फादर का नेम जो है, फादर क्या करता है वो लिखना है, होम एड्रेस लिखना है, सिटी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, मतलब जिला, और सिग्नेचर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट नेम। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लास्ट मिस करना है। अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर कि राइट अ लेटर टू योर फादर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट योर स्कॉलरशिप अचीवमेंट। आपने एक लेटर लिखना है अपने फादर को स्कॉलरशिप अचीवमेंट के, मैंने स्कॉलरशिप ले ली है, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। और यूज़ ग्रामर पंचुएक्शन एंड सेलिंग एंड स्पेलिंग।
मतलब कि कॉमा शोमा फुल स्टॉप स्पेलिंग का ध्यान रख के आपने ये लिखना है। ये 10 नंबर का है, बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। ये जो है ना, ये देखें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपका एग्जामिनेशन हॉल आ गया, ठीक है। सिटी ए बी सी इसी तरह आपने लिखना है, मार्च जो डेट इसी तरह लिखनी है, माई एम बड़ा डी छोटा, डी आर का होना चाहिए, और आगे फादर मॉम ब्रदर इसका भी पहला लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद होते तो आपने लिख देना है डियर फादर, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, आई एम फीलिंग, ये सारा आपने इसी तरह लिख देना है। और एंड पर ये आपने पे माई सलाम टू ऑल एट होम आपने लिख देना है, या हाँ ठीक है। उसके बाद ये लविंग सोन योर लविंग सोन आपने लिख देना है, कोमा लाजमी लगाना है, और एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड ये आपने एक्स वाई ए और जेड जो है एक साथ इनकी ये ऊपर वाली ये मिलने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पर भी एक फुल स्टॉप आपका लग जाएगा, इस तरह फिर आपके नंबर नहीं कटते, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लास्ट मिस करना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर के रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन यूज करेक्ट ग्रामर, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसको आपने पढ़ना है और दिए गए सवाल के जवाब देने। और मैं इन आपको बता देता हूँ इनके सवाल, ये आपका 5 सवाल आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये यहाँ तक आगे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये 5 तक। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 35। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारे पास जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 35 इसका है हमारे पास आंसर, ये आपके पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपने जो है ये सारे याद करने, ये नहीं कर लेना, सीधा सीधा आपको ये भी पता होना चाहिए किस सवाल का जवाब है। तो यहाँ पर पहला सवाल है आपका कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू फॉर ए सोसाइटी। तो यहाँ पर इसका ये देखिए पहला नंबर है, ट्रूथफुलनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, ट्रूथफुलनेस मेक्स अस सूटेबल एंड परफेक्ट फॉर सोसाइटी, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो आपको थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 36, आखिरी सवाल है कि राइट डाउन ए पैराग्राफ 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस का मतलब क्या, पैराग्राफ लिखना है, मजमून लिखना है। द यूज ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल पर मजमून लिखना है। यूज करेक्ट ग्रामर पंचुएशन एंड स्पेलिंग 10 नंबर का है जनाब। और ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स का ये आगे मजमून है, ज्योमेट्री बॉक्स स्पेशल टूल बॉक्स छबू माछी आ गया, ठीक है। छबू माछी नहीं है वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, बाकी आप देख लेना। अगर छब्बू मच लिखना हो तो वो भी लिख देना, पता नहीं सही होगा गलत होगा कमेंट में बताएं। मुझे तो लगता है गलत होगा क्योंकि ये तो ज्योमेट्री बॉक्स का मजमून है, छब्बू मच का तो नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स क्या आ गया, मजमून आ गया। नेक्स्ट ये आपने ना, आपसे ये तस्वीर आपको दिखाई जाएगी कि बच्चों आपके पेपर जो है आपका पास उसके पास ये तस्वीर बनी हुई है, मुझे बताएं। आपका टीचर कहेगा तो पहली तस्वीर में क्या हो रहा है, दूसरी में क्या हो रहा है, तीसरी में क्या हो रहा है, यही आपसे पूछेंगे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस तरह ये आपसे सुनते क्वेश्चन नंबर 37 या छोड़ देते फ्री में नंबर देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे ये 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाले 4 क्वेश्चन कि लुक एट द पिक्चर 1 एंड टिल व्हाट इज हैपनिंग, पिक्चर 1 में देखें क्या हो रहा है, व्हाई शुड नॉट वी वेस्ट आवर टाइम, हमें अपना टाइम क्यों नहीं ज़ाया करना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन द पिक्चर 1, पिक्चर 1 में क्या डिफरेंट है, या फिर एंड पिक्चर 2 में क्या फ़र्क है, दो एक और दो पिक्चर में आपने फ़र्क बताना है। हु हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द एंड, इनके ये आंसर अगर आपने इंग्लिश में टीचर को दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप उर्दू में भी दे देना, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि ये ज़ुबानी है। अच्छा जी, वहाँ पर दूसरे में पढ़ रहा है, तीसरे में टाइम वेस्ट कर रहा है, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इतनी सी बात है, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देंगे। आपका था वर्जन नंबर 2, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्जन में, नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज़।